ये आपने क्या हालत बनाई हुई है अपनी। मैं आपके बाल बना देती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मेहरुनिसा, जी, कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? माफी। माफी चाहिए तुमसे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे लगता था मैं बहुत ताकतवर हूं, कुछ भी कर सकती हूँ। फिर इख्तिदार का गुरूर, जिसने मुझे बेहिस पत्थर बना दिया था। वो पत्थर जिसे कोई अंदाजा नहीं होता कि उससे खाई हुई चोट किसी को कितनी अजियत दे सकती है। इख्तिदार की हवस ने मुझे दरिंदा बना दिया था, एक ऐसा दरिंदा जो सब कुछ खा जाए फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। भूल गई थी मैं कि मेरे अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तुम माफ कर दो मुझे, तो शायद वो भी माफ कर दे। क्या हुआ? तुम परेशान हो? मेहरुनिसा, मुझे मॉम की बहुत फिक्र है। जिस तरह वो बगैर बताए घर से चली गई थी, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो इस शहर में वैसे ही हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है। मुझे तो बस ये डर है कि मॉम को कहीं कुछ हो ना जाए। शाहनवाज, मुझे लगता है कि हमें आंटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मॉम किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगी।
और अगर उन्हें फोर्सफुली मैंने मना भी लिया तो तुम्हें पता है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगी, और उससे उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। मैं जब भी आंटी को देखती थी मुझे लगता था कि आंटी का दिल चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि वो माँ भी हैं। माँ का दिल चाहे किसी भी चट्टान की तरह मजबूत क्यों ना हो, अगर औलाद का गम हो तो वो किसी भी चट्टान को रिजा रिजा कर सकता है। ज़हन बहुत तकलीफ में गया मेरुनिसा। उसके चले जाने के दुख को मैं नहीं बुला पा रहा, तो मॉम कैसे बुला देगी? मॉम इस दुख को बुला नहीं पाएंगी। मैं सोच रहा हूँ कि मॉम को अमेरिका भेज दूँ, खाला के पास। वहाँ रहेंगी तो कुछ बेहतर फील करेंगी। इस बात का तो बेहतर फैसला आप ही कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आंटी जाने के लिए तैयार हो जाएंगी? एक बात बताओ राफिक, ऑफिस तुम रोज जाते हो और अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो क्या इसका ये मतलब है कि पूरा घर तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाए? इतना शोर मचाते हो तुम, इतनी जोर से तुमने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया है, मेरी नींद खुल गई। तुम्हें पता है पहले ही मुझे कितनी मुश्किल से नींद आती है। अगर पूरी रात फोन यूज नहीं करोगे रोज तो नींद आ जाएगी। क्या मतलब है पूरी रात मैं फोन यूज करती हूँ? अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करूँ मैं? तुम्हारे पास वक्त होता है मेरे लिए? तुम तो ऑफिस से आते ही सो जाते हो। वीकेंड्स पे तो बैठते ही है ना, अदरवाइज मैं पूरा दिन ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ तो रात में थक के आके सो जाता हूँ। राफिक तक मेरा लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। कुछ मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। तुम्हें पता है मामा के पाँव में बैंडेज लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज पूरा दिन उनके साथ रहो, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और मैं चाहूँगा कि तुम उनके साथ हो। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता, लेकिन आज ऑफिस में ऑडिट है और मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे लीव नहीं मिली। तो प्लीज़ अगर तुम उनके साथ रहोगी तो मुझे टेंशन नहीं हो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ रोज, तुम सुन रही हो? सुन लिया मैंने जो तुमने फरमाया। रह लूंगी मैं बीजान के साथ, रख लूंगी उनका ख्याल। और कुछ? तुम ऑफिस जाओ। खुदाफिज। अल्लाह हाफिज। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, आज हम दोनों बाहर निकले हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना माँ बेटा आइसक्रीम खाने चलें, शॉपिंग करने चलें, जिस तरह आप हमें बचपन में ले जाया करती थी। हम आइसक्रीम खाते थे, शॉपिंग करते थे और बहुत मज़ा आता था। तो पहले हम एक काम करेंगे कि पहले हम आइसक्रीम खाएंगे, जिस तरह मुझे और जैन को। मेरा मतलब है जिस तरह आप मुझे लेकर जाया करती थी, कितना अच्छा लगता था, इतनी अच्छी यादें थी वो। तो बस ठीक है, आज मैं सारा दिन अपनी मॉम के साथ स्पेंड करूंगा। मॉम! मॉम! I thought it was Zan. मॉम ये जैन नहीं है। मॉम ये जैन, मैंने देखा Zan को। ये जैन नहीं। I thought it was Zan.
मॉम जी आप क्या कर रही थी? अगर आप किसी गाड़ी से टकरा जाती और आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता मॉम? मुझे लगा वो जैन है। मॉम जैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? वो अब वापस नहीं आएगा मॉम। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। जैन चला गया है। छोड़कर हम सबको, मुझे, तुम्हें, और हम कुछ भी नहीं कर सके। क्यों शाहनवाज? पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैं ले आती थी ना उसे वापस, मैं हर जगह से उसे वापस ले आती थी। अब क्यों नहीं? मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं कर सकती मैं। कुछ नहीं कर सकते हम नहीं ला सकते उसे वापस, नहीं ला सकते। मॉम इस तरह अगर आप यहाँ रहेंगी तो आप इसी तरह परेशान रहेंगी। यहाँ की हर चीज में जैन की यादें बसी हैं। मैं समझता हूँ इस बात को। मॉम आप ऐसा करें कि आप कुछ दिनों के लिए बड़ी खाला के पास अमेरिका चली जाएं। वो भी तो आपको कितना याद कर रही हैं, इतना मिस कर रही हैं आपको। उनका भी दिल बहल जाएगा और आप भी बेहतर महसूस करेंगी। राफे, मेहरुनिसा से बात हुई है क्या तुम्हारी? हुई? इनफैक्ट मेरी बात अक्सर होती रहती है। क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मुझे पता था राफे कि तुमने मेहरुनिसा से बात की है। मैंने तुम्हारा मोबाइल चेक किया था, तुम्हारे कॉल लॉग्स चेक किए थे मैंने। रोज विदाउट माय परमिशन तुमने मेरा फोन चेक किया, लेकिन आज तक मैंने तो तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं किया ना। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरा फोन चेक किया और तुम्हें पता चला कि मैं मेहरुनिसा से बात करता हूँ, तो हाँ मैं करता हूँ उससे बात, क्योंकि मैं शाहनवाज के भाई की ताज़ियत करना चाहता था उससे। अगर तुम्हें शाहनवाज के भाई की ताज़ियत करनी थी राफे, तो कॉल मेहरुनिसा के शौहर को करनी चाहिए थी ना। लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, मेहरू ने तुम्हारी कॉल उठाई नहीं, मगर फिर भी बार बार तुम उसको कॉल करते रहे। तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना कि मैं मेहरुनिसा से बात करता हूँ, उससे कांटेक्ट में, तो एक चीज़ कान खोल के समझो रोज, वो मेरी कज़न है, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता, उससे बातें करूँगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये बात तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम मेहरू से बातें करते रहोगे? हाँ, मैं नहीं छोड़ सकता। वो अभी भी निकली नहीं है ना तुम्हारे दिल से? रोज अब तुम्हारी सोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा घटिया होती जा रही है। शाफी, जिनकी खुद की हरकतें घटिया होती है ना, उन्हें दूसरों की सोच भी घटिया लगती है। स्टॉप इट नाउ, अब तुम अपनी लिमिट से ज़्यादा जा रही हो। तुम ये बात आज एक्सेप्ट कर चुके हो कि तुम मेहरुनिसा से बातें करना नहीं छोड़ोगे राफे। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ सही रहूं,
लेकिन तुम एक धोखेबाज इंसान हो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अभी अम्मी को कॉल करके सब कुछ बता रही हूँ। जो करना है करो, जो तुम्हारे बस में है तुम कर सकती हो कुछ। I thought it was Zain. मॉम, ये जैन नहीं है। जैन चला गया है और हम कुछ भी नहीं कर सके। Zan? Zan? What happened, Zan? मैम, मिनिस्टर वजाहत साहब आए हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। वो आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं। मैम, आप मिलेंगी उनसे? मैं उन्हें मना कर देती हूँ मैम। प्लीज मॉम, प्लीज। पर क्यों चाहिए हैं तुम्हें पैसे? मेरे अकाउंट में जो थे वो खत्म हो गए, इसलिए और चाहिए। 20 लाख रुपए डलवाए थे तुम्हारे अकाउंट में, अभी महीना खत्म नहीं हुआ। मॉम, कुछ पैसों की शॉपिंग कर ली और कुछ मेरे दोस्त आए हुए थे बाहर से। कब निकाल रही है मुझे यहाँ से? प्रॉब्लम क्या है? घर जैसी सारी सहूलतें मिली हुई है ना तुम्हें यहाँ। मॉम, घर जैसी और घर में बहुत फर्क होता है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं रह सकता इधर। थोड़े दिनों की बात है जैन, मामले को जरा ठंडा हो लेने दो, फिर निकालेंगे तुम्हें यहाँ से। सारी जिंदगी यहाँ थोड़ी रखूंगी तुम्हें। राफे? राफे, तुम यहाँ सोफे पर क्यों सो रहे हो? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही कमरे में दिल घबरा रहा था। तुम्हारा रूथ से फिर झगड़ा हुआ है ना? छोड़े मामा, कोई नई बात करें, ये तो रोज का मामूल है। देखो बेटा, राफे बेटा, अगर वो समझदारी से काम नहीं ले रही है तो तुम तो समझदार हो ना, तुम समझदारी से काम ले लो। अगर वो कोई बात करती है तो तुम तो इग्नोर कर सकते हो ना, कि तुम यहाँ आकर सोफे पर लेट गए। बेटा, घर में मुलाजिम मौजूद है, वो ये रोज रोज के झगड़े देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। मामा, ये बात तो आप रोज को समझाए ना। काश कि मैं उसे समझा सकती और उसकी समझ में आ जाता। उससे तो बात करते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं किस बात का वो बुरा मना जाए। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अब हुआ क्या है? कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं हुआ। आप मेरे लिए नाश्ता बना दें, मुझे ऑफिस के लिए जाना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी करवाती हूँ, तुम मुंह हाथ धो के आ जाओ।
शाहनवाज साहब, आई एम सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा सके। जी सर, आपने याद किया? दाऊद, पुलिस तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो ये पूरी दुनिया देखेगी। अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो, और जैसा कहता हूं वैसा ही करो। बैठो। बेटा उरूज को भी बुला लेते, वो भी नाश्ता कर ले। भूख नहीं होगी उसे? भूख होगी तो आ जाएगी। आओ बेटा, बैठो नाश्ता करो। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके आप दोनों माँ बेटा यहाँ बैठ के मजे से नाश्ता कर रहे हैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मामा से? कोई बात नहीं राफेल, बेटा तुम नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है। उरूज बेटा, तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी मसला है, तो तुम मुझे बताओ ना, मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगी। बीजान, ये आप अपने बेटे से पूछो। हम सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मसला है और उसका नाम है मेहरू। मेहरू? ये सुबह सुबह मेहरू का जिक्र क्यों आ गया? क्यों बीजान, आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं? वाकई में माँ को ऐसी बातें बताते हुए शर्म आती होगी ना? बकवास बंद करो अपनी। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। रोज राफेल, क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम्हें क्या लगता है राफे, मेरा मुंह बंद करवा के तुम और मेहरू अपने करतूतों पे पर्दा डाल सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ रोज यहाँ से चली जाओ। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए कि वापसी का रास्ता ना हो तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ठीक कह रहा हूँ मामा। अगर ये अभी मेरी नजरों के सामने से नहीं हटी तो मैं इसे कुछ ऐसा कह दूंगा जिससे अभी और इसी वक्त इसका और मेरा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। राफे, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। मुझे भी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अब नहीं रहना। मैं जा रही हूँ इस घर से और कभी वापस नहीं आऊंगी। उरूज, उरूज बेटा, देखो शाहजी, अगर मेरा नाम आया ना तो मैं सबके नाम ले दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोली मैंने नहीं चलवाई, गोली तो तुमने चलवाई है और फंस मैं गया हूं। देखो, शाहनवाज मुझे सूंघता फिर रहा है। देखो, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं शाहनवाज को ऊपर पहुंचवा दूंगा। देखो शाहजी, आज तक तो मैं तुम्हारा एहतराम करता रहूं, मगर बस अब आगे कुछ नहीं हो सकता। आप हर चीज को देखभाल कर काम कीजिएगा, समझे? रफीक, शाहनवाज जहां जहां भी जाता है ना, मुझे उसकी एक एक पल की खबर होनी चाहिए। ओके। अपनी ड्यूटी पूरी तरह सर अंजाम देना। जाओ। अम्मी, आपको पता नहीं है राफे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। जो भी था बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। पहले भी समझाया था कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते, सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। मैं घर छोड़ के नहीं आई हूँ अम्मी, राफे ने खुद मुझे घर से निकाला है। क्या क्या कह रही हो तुम? आप जितना राफे को मासूम समझती है ना अम्मी, वो उतना मासूम नहीं है। आपको नहीं पता, राफे ने मुझे तलाक की धमकी दी है। क्या दिमाग ठीक है राफे का? वो तो अच्छा हुआ बीजा ने उसे रोक लिया, वरना राफे तो आज मुझे तलाक दे देता।
अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है अम्मी। मुझे एक दिन भी उस घर में सुकून का नसीब नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे राफे माफी मांगने आए या बीजान। कॉल करो मेहरू को और उसको बोलो यहाँ आकर मेरा सामना करे। मैं अपने अम्मी और अब्बू को कॉल करके यहाँ बुला रही हूँ, तुम जाके बीजान को बुलाओ। अब सारी बात उनके सामने होगी और मैं करती हूँ तुम दोनों का बंदोबस्त। बेटा खाना लगा दिया, आके खाना खा लो। मेरा दिल नहीं कर रहा मामा। क्या वो उरूज बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अब्बू ये बात जाके आप अपनी बहन और भांजे से पूछे। मेरा तो दिल कर रहा था कि घर आने की बजाय रास्ते में खुदकुशी कर लूं मैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम ये? क्या हुआ है परवीन? क्या फिर राफे से झगड़ा हुआ है? झगड़े से भी बड़ी बात है फिरोज। क्या? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस घर में किसी कीमत भी अब वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा ना बेटा, तुम परेशान नहीं, मैंने कहा ना मैं बात करूंगी। अपनी हालत देखो, रो रो के क्या कर रही। अब किस बात पे झगड़ा हुआ है? एक ही तो काटा है आपकी बेटी की जिंदगी में, मेहरू नाम का। ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। शबाना, जी बीबी जी। खाना उठा के रख दो। बल्कि एक काम करो, तुम घर ले जाना, बच्चे खा लेंगे। जी बीबी जी। आप क्यों नहीं खाएंगी मामा? आप ये बात जानती हैं ना कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी शुगर लो हो जाएगी। मैं चाहे मरूं, तुम्हें उसकी क्या परवाह? नहीं खाना मुझे खाना। मामा आप अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से अरूज को इस घर में लेकर आई थी। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी अरूज से शादी कर दें, जबकि मैंने आपको मना करने की कोशिश भी की थी। लेकिन उस वक्त तो आपको आपकी भतीजी की मोहब्बत का भूत सवार था। इसी गलती की तो सजा भुगत रही हूँ बेटा। उरूज को तो कोई बात समझ में ही नहीं आती और ना ही तुम समझ रहे हो। राफे अगर वो जुबान की ऐसी है तो मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है ना। तुम तो इतने प्यार करने वाले, हर बात मानने वाले थे, फिर तुम्हें क्या हो गया है बेटा? मामा मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा सच कहूं ना तो तुम्हें उरूज पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। काश मैं पहले ही उरूज पे गुस्सा कर देता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
मैडम ने काफ़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हुई थी। अब वो ना काफ़ी अरसे से ऑफिस आ रही हैं, ना ही कोई मीटिंग अटेंड करी है। अब आपको बताएं शाहनवाज साहब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी करेगा? मॉम बड़ी मुश्किल से अमेरिका जाने के लिए तैयार हुई हैं और उनका वहां जाना बेहद जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो यहां रहकर इन मसलों में पड़े। इस टेंशन से निकलने के लिए उनका वहां जाना बहुत जरूरी है चेयरमैन साहब। वो तो आपकी सब बातें ठीक हैं शाहनवाज, लेकिन अब इन सब कामों को भी तो किसी ने देखना है। या तो फिर मैडम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं। आपकी तरबियत भी तो मैडम ने की है और मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। हमें आप पर एतमाद है और पार्टी को भी। मैं आपसे वादा तो नहीं करूंगा चेयरमैन साहब, लेकिन सच कहूं तो मेरा पॉलिटिक्स से दिल उठ गया, बेजार हो गया हूं। इस पॉलिटिक्स से मैंने अब वो नुकसान उठाया है जिसको मैंने अपने वहमो गुमान में कभी सोचा भी नहीं था। देखिए चेयरमैन साहब, इस वक्त हमारी फैमिली बहुत प्रेशर में है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं सोच के आपको बताता हूं। ओके शाहनवाज, आप चाहें जितना वक्त ले लें, लेकिन मैं आपके पॉजिटिव जवाब का इंतजार करूंगा। चलो अमल, क्या तुम हर टाइम घर पे बैठी रहती हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। पहले तो हम इतना एंजॉय करते थे, शॉपिंग करना, घूमना फिरना। अब तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है, तुम चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस कब से अमल के पीछे पड़ी हूँ कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ एंजॉयमेंट हो जाएगी, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही। आप ही इसको समझाएं, शायद आप ही की बात सुन ले। देखो बेटा, कितने प्यार से कह रही है, चली जाओ, मूड भी चेंज हो जाएगा तुम्हारा। तो और क्या बेटा, घर में बैठी सारा दिन बोर होती रहती हो, दिल बहल जाएगा, चली जाओ। मगर मामा। अगर मगर क्या, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। जाओ, चली जाओ। आप सब लोग एक साथ ही पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? काफी दिन हो गए, उनसे मुलाकात ही नहीं। डैडी बिल्कुल ठीक है, बस आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। ठीक है बेटा, बैठो, एंजॉय करो, मैं आता हूँ। अच्छा तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवाती हूँ जब तक अमल तैयार हो रही है। जी। नवाज शाह, तुम यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मरवाया, मैंने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था। देखो, मेरे किसी बंदे ने गोली नहीं चलाई है। मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मुझे क्या जरूरत है, क्यों मरवाऊंगा तुम्हारे भाई को? सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर हम लोग एक हल्के से ताल्लुक रखते हैं और आगे इस तरह दुश्मनी तो नहीं पाल सकते ना। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो।